भगवान ने सुव्याख्या किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ ऐसा सद्धर्म, ऐसे सद्धर्म पर चलने वाला, आरूढ़ होने वाला ऐसा प्रिय श्रावक संघ इन बुद्ध गुणों को धारण करते हुए, इन धम्म के धम्म गुणों को धारण करते हुए, इन संघ के संघ गुणों को धारण करते हुए ऐसे महान तीन रत्नों को मेरा पंचांग प्रणाम। द्वितीय बुद्ध शासन के कर्णधार विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और साथ ही साथ जो महानुभाव, जिन महानुभावों ने इस सद्धर्म को लोगों के लिए धारण करने के लिए लोगों में बांटा, बहुत बांटा, ऐसे महानुभाव खूब मंगल मैत्री, खूब मंगल मैत्री, खूब मंगल, जो भगवान संबुद्ध हुए, जो भी ऐसे ही सारे दिन या फिर धर्मचक्र परिवर्तन कहा, धर्म परिवर्तन कहा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा, भगवान ने धर्म चक्र पर परिवर्तन किया। तो क्या इसके पहले भारत में धर्म नहीं था? धर्म चक्र परिवर्तन के पहले तो समझना चाहिए कि क्या धर्म चक्र भगवान सम्यक संबुद्ध ने चलाया, और उसमें क्या नई बात थी, अनोखी बात थी। सचमुच इसके पूर्व भी भारत में शील सदाचार का धर्म था ही, सब नहीं तो अनेक लोग शील सदाचार का जीवन जीते ही हैं। सचमुच उस समय के भारत में, उस समय के देश में, जम्मू द्वीप में समाधि का धर्म था ही। 8 तरह की बड़ी गंभीर समाधियां, 8 ध्यान, सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग तो करते ही थे। सचमुच उस समय के जम्मू द्वीप में प्रज्ञा तो थी, शील सदाचार भी था, समाधि भी थी, प्रज्ञा भी थी, और इस महान सम्यक संबुद्ध जो ये धर्म
धर्म चक्र चलाया और शील सदाचार सिखाया, समाधि सिखाई, प्रज्ञा सिखाई। तो क्या सिखाया, कौन सा धर्म सिखाया, तो उसे समझना है क्या धर्म सिखाया। एक महान सम्यक संबुद्ध शील सदाचार का पालन करता है। एक बोधिसत्व या फिर कोई जोर जबरदस्ती करता है क्योंकि उसके मन में एक भय है, अगर मैंने कोई शील तोड़ा तो हो सकता है राज्य की ओर से मुझे दंड मिले। उसे भय है कि कोई सा शील तोड़ा तो हो सकता है समाज में बड़ी मेरी निंदा हो, अथवा भय है कोई सा शील तोड़ा तो मरने के बाद तो बड़ी दुर्गति होगी, अधोलोक में जन्म मिलेगा। इस भय के मारे शील का पालन करता है, अथवा शील का पालन करूंगा तो मुझे राज्य की ओर से दंड मिलने का कोई खतरा नहीं, समाज में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, ये व्यक्ति बड़ा शीलवान है, बड़ा धार्मिक है, तो अच्छा आदमी है, और मरने के बाद तो मेरी सदगति होगी तो कभी दुर्गति होगी नहीं। इस लोक के मारे शील का पालन करता है, पालन तो करता ही है, करता है तो अच्छी ही बात है, लेकिन जिस दिन ऐसा हो जाए कि मनुष्य अपने स्वभाव से शील का पालन करने लगे, उसे शील के पालन करने में कोई प्रयत्न ना करना पड़े, कोई जोर जबरदस्ती ना करनी पड़े, उसका स्वभाव हो जाए। जिस दिन उसका स्वभाव हो गया उस दिन उसका धर्म हो गया, उसका धर्म हो गया। वो धर्म चक्र परिवर्तन है ना, तो यही धर्म है, धारण करे सुधर्म है, धारे दीदी धम्मा। अब उसे धारण कर दिया, उसने धारण कर दिया, उसका स्वभाव हो गया। धर्म का अर्थ ही स्वभाव है, अतनु स्वभावधारी इति धम्मा। उस व्यक्ति का स्वभाव हो गया। ऐसी अवस्था कैसे आए? चाहते तो सब है, लेकिन कैसे आए? महान सम्यक संबुद्ध जिन्होंने रास्ता बताया। तो अगला कदम मन को वश में करना सीखे। धम्मपद में बताई हुई पहली गाथा तो माने समाधि का कदम। तो समाधि तो उन दिनों थी ही, क्या नई बात बता, किस तरह से किसी एक आलम्बन के सहारे चित्त को एकाग्र करने का काम करता करता साधक भिक्षु, और उसी का चिंतन करते करते जो आलम्बन लिया, उस भाषा में कहा वितर्क, उस भाषा में कहा तो उसी का ही चिंतन चल रहा है, तो उसे कहा वितर्क है, विचार है। तो भीतर बड़ी प्रीति जागती है, मन को बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रीति सारे शरीर में एक रोमांच होता है, तो उसे कहा सुख। वितर्क है, विचार है, प्रीति है, सुख है, और चित्त की एकाग्रता है, अपने आलम्बन पर चित्त बन गया। पहला ध्यान हुआ, पहला ध्यान हुआ, यही तो पहला ध्यान है, और इससे आगे बढ़ता है, गहराई में जाता है। तो विचार और वितर्क दोनों रुके, खत्म हो गए। अब केवल मन में और शरीर में बड़ी प्रीति है, बड़ा सुख है, और चित्त की एकाग्रता है। और आगे बढ़ता है,
तो दूसरे ध्यान की ओर से तीसरे ध्यान की ओर जाता है। ये जो दूसरा ध्यान बताया, तो तीसरा ध्यान मन को इस कदर शांत कर लेता है कि वो सुख है कि दुख है इसे महत्व नहीं देता, लेकिन फिर भी शरीर में तो पुलक रोमांच हो ही रहा है। तो मन में जो प्रीति जाग रही थी और उसे तो केवल सुख है, चित्त की एकाग्रता है। तीसरा ध्यान हुआ, यही तो तीसरा ध्यान है। इससे आगे बढ़ा, अभी जो शरीर में पुलक रोमांच के लहरियां चल रही थी ये भी रुकी। अब ना विचार है, ना वितर्क है, ना प्रीति है, ना सुख है, केवल चित्त की एकाग्रता है। अपने किसी आलम्बन को, जो आलम्बन लिया उसी में चित्त समाहित हो गया। चौथा ध्यान हुआ, यही तो चौथा ध्यान। अब अपने मन को फैलाता है और आगे बढ़ाता है। अपने मानस को सारे विश्व में कैसे फैला दूं? ये जो विज्ञान है, उन दिनों में विज्ञान माने कॉन्शियस माइंड, भीतर जो जानने का जो अंग है चित्त का, उस विज्ञान को फैलाने लगता है। सारे विश्व में फैलने लगा, सारे विश्व में फैलने लगा, दूर दूर तक फैलने लगा। जहां अनंत है, इतने दूर तक मन को फैलाता है, अनंत विज्ञान हो गया। पांचवा ध्यान हुआ और रास्ते में अभी कोई रुकावट नहीं। जहां मन जाता है बिना किसी बाधा के जाता है। जैसे आकाश ही आकाश हो गया, अनंत आकाश हो गया। अब पकड़ने के लिए कोई आलम्बन ही नहीं रहा, अकिंचन है, कुछ पकड़ने के लिए नहीं रहा, अनंत अकिंचन में फैल गया। सातवां ध्यान हो गया। अब देखता है मेरी जो संज्ञा है वो काम कर रही है, नहीं काम कर रही है, नहीं जरा से तो कर रही है, नहीं कर रही। ऐसी अवस्था जो आगे जो करती है नहीं करती है, उस अवस्था में पहचान और उसे भी पहचान और अनंत में फैला लिया। अनंत संज्ञा ना संज्ञा ऐसा भी नहीं कह सकते, संज्ञा नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। ऐसे 8वें ध्यान में, यही तो 8वां ध्यान है। बहुत बड़े बड़े ध्यान होते थे जम्बूद्वीप, आज तो लुप्त हो गए भगवान के कालखंड से। आज तो लुप्त, अनेक प्रकार के आलम्बन को लेकर के अनंत फैलने का अभ्यास होता था। किसी एक रंग का ध्यान करते थे, वही आलम्बन है। आँख खोली, रंग देख लिया, आँख बंद की, फिर रंग देखा, आँख बंद, आँख से रंग देखा, खुले आँख से रंग देखा, रंग का एक छोटा सा बिंदु आने लगा, लेश मात्र एक बिंदु की तरह। अब उसे लगे फैलाने, जो भी रंग पकड़ा अब लगे उसे फैलाने, फैलने लगा। ये तो हमारी मन की कल्पना ही ना, फैला लिया उसको, अनंत तक फैला लिया। इसी तरह से मैत्री की बात भी सच्ची बात है, सबका मंगल हो, सबका भला हो, इन्हीं बात को लेकर के फैलने लगा। मन को अनंत तक फैला लिया। बड़ा लाभ होता था इन 8 ध्यानों में। एक और बड़ी शक्तियां, बड़ी सिद्धियां, बड़ी रिद्धियां प्राप्त होती थी। वो व्यक्ति अनेक चमत्कारों से कोई काम करके दिखा सकता था, बहुत चमत्कार कर सकता था। दूसरी ओर मन निर्मल भी होता था। तो क्या कमी थी इन 8 ध्यानों में? भगवान सम्यक संबुद्धि की प्राप्त हुई। इस तरह से 8 ध्यान तो कर चुके थे भगवान। ये 8 ध्यान कर लेने के बाद देखते हैं कि मेरी मानस की गहराइयों में अभी भी विकारों की जड़ें नहीं निकली। मन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे अनंत में फैल गया। ये तो हुआ, अच्छा हुआ, पर जड़ें नहीं निकली। उन दिनों की भाषा में कहा
अनुशय क्लेश तो रह गए। अनुशय माने जो सोए हुए, क्षय माने क्षयन करना, अनुशय माने अनुकरण करना। सोए सोए अनुकरण कर रहे चित्त धारा के साथ, चित्त धारा की गहराइयों में जो साथ साथ अनुकरण कर रहे हैं, अनेक जन्मों से करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। अरे वो तो नहीं निकले ना, वो नहीं निकले तो अभी मुक्त नहीं हुआ, निब्बान नहीं मिला। तो समाज के क्षेत्र में एक नई बात भी कि ध्यान ऐसा होना चाहिए, जब तक भीतर नहीं फैला फिर भीतर जड़ों तक पहुंचाना है, तब जड़ें निकाल पाए। तो बात पलटी, जो बात किसी एक आलम्बन को लेकर के बहुत फैलने वाली थी, अब उसे भीतर की। जो बात एक काल्पनिक आलम्बन के सहारे फैलने वाली थी, कल्पनाएं दूर करो। जो यथा तुम्हारे अनुभव पर उतर रहा है, जो सच्चाई तुम्हारे अनुभव पर उतर रही है, उसके सहारे चलो, तो यही यात्रा भीतर की ओर होने लगेगी। उसने बहुत अच्छी तरह से देख लिया, विपश्ची साधक ने बहुत अच्छी तरह से, तो आगे बढ़ जाए, बहुत अच्छी तरह देख लेगा तो विपश्ची साधक आगे बढ़ते बढ़ते भी जानने लगता है, एक भिक्षु भी जानने लगता है कि हमारे मानस की किस प्रकार के दो टुकड़े हुए हैं। एक ऊपर का मानस, जिसे आज की पश्चिमी भाषा में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, हिंदी में उसे कहते हैं चेतन चित्त। बाहर की जम्बूद्वीप की पुरानी भाषा में ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए, तो चेतन तो सारा का सारा है ही, सारा का सारा चेतन ही है। तो उसे कहा परित चित्त, माने पारमित चित्त, छोटा सा चित्त। सारे के सारे चित्त का बहुत छोटा सा हिस्सा, जो ऊपर का हिस्सा है। क्या करता है ऊपर का हिस्सा? पारमित चित्त। आँख से कोई रूप देखा, अच्छा लगा, बुरा लगा। कान से कोई शब्द सुना, अच्छा लगा, बुरा लगा। नाक में कोई गंध आई, अच्छी लगी, बुरी लगी। जीभ पर कोई रस लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। शरीर से कोई स्पर्श हुआ, अच्छा लगा, बुरा लगा। इस ऊपर वाले मानस ने कोई चिंतन चला, अच्छा लगा, बुरा लगा। अच्छा लगा तो राग पैदा किया, बुरा लगा तो द्वेष पैदा किया। जहां जहां राग पैदा होगा वहां वहां दुख पैदा होगा, जहां जहां द्वेष पैदा होगा वहां वहां दुख पैदा होगा। तो इस मन को ऐसे काम में लगा दे कि जिससे ये राग पैदा करना बंद कर दे, द्वेष पैदा करना बंद कर दे, तो दुखों से इसका छुटकारा हो जाए, छुटकारा हो जाए। बहुत तरीके होते हैं अपने मन को, जो इन संसारिक बातों में राग द्वेष, राग अनचाही मनचाही, इसमें उलझे रहने की जो आदत हो गई थी, उसको कोई आलम्बन दे दो, ऐसा कोई आलम्बन दे दो जो उसे अच्छा तो लगे, पर उसमें कोई बहुत आसक्ति ना हो। किसी शब्द का आलम्बन दे दिया, बार बार वो शब्द दोहरा रहा है, लग गया अपने काम में, लग गया, उसको अच्छा ही काम मिला। एक रूप का आलम्बन दे दिया, लग गया उसमें, और जैसे उन दिनों चलता था, ये लेश का आलम्बन ले लिया, नन्हा सा बिंदु, और इसे फैलाते आनु फैला दो, और उसे सिकुड़ते लेश तक ले आओ। लेश से अनंत, अनंत से लेश, इसी उन दिनों की भाषा में लेशिया कहा। बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, बड़ी चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हुई, बड़ी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हुई। कहाँ प्राप्त हुई, किसे प्राप्त हुई? ये मानस की ऊपरी हिस्सों में हमें खेल खेला है। ये जो सब कुछ चल रहा है, हमने अनंत तक अपने मन को फैला लिया, किसी एक आलम्बन में अपने चित्त को एकदम समाहित कर दिया, बिना राग के कर दिया, बिना देश के कर दिया। चित्त हमारा बड़ा निर्मल हुआ, बड़ा शांत हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। हमें कोई शक्तियां मिली, कोई सिद्धियां मिली, कोई रिद्धियां मिली, और मरने पर
बहुत उच्च देवलोक, ब्रह्मलोक प्राप्त हो, सारी अच्छी बात है। लेकिन और नीचे क्या है, ये देखने का काम ही नहीं किया है। और नीचे क्या कुछ हो रहा है। जो व्यक्ति भगवान सम्यक संबुद्ध जो वे वो सच्चाई तक, गहराई तक देखते हैं, बार बार देखते हैं और देखकर ये भी जान लेते हैं कि मेरा मन निर्मल हुआ, इससे जड़ें नहीं निकली। अब मुझे जड़ों तक जाना है, जड़ों तक जाना है। तो धर्म चक्र चलाया। तो क्या धर्म चक्र चलाया कि समाधि कहीं ऐसी ना हो जाए कि किसी काल्पनिक आलम्बन के सहारे हमारा चित्त एकाग्र हो जाए, भले बिना राग के हो जाए, बिना द्वेष के हो जाए, और काल्पनिक आलम्बन के सहारे हुआ हमारे चित्त का केवल ऊपरी ऊपरी हिस्सा एकाग्र हो, खूब एकाग्र हो जाए और फैल भी जाए। वो परित चित्त महगत चित्त हो गया, महान चित्त हो गया, बहुत दूर फैल गया, सारे विश्व में अपमानो अनंत में फैल गया। लेकिन फिर भी अपने भीतर की ओर क्या सच्चाइयां है, ये तो उसने नहीं देखी। तो समाधि सिखाई ऐसी आलम्बन के सहारे मन को एकाग्र करो कि जिसमें कल्पना का नाम और निशान ना हो, किसी बनावटी बात का नाम और निशान ना हो, कुदरतन नैसर्गिक नेचुरली तौर पे अपने भीतर क्या हो रहा है, तो सांस के सहारे, सांस का सहारा लिया, जो नैसर्गिक सांस आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कभी गहरा है, कभी खिंचना है, कभी उस नासिका से, कभी इस नासिका से गुजरता है। बस तटस्थ भाव से उसे जान रहे। चित्त एकाग्र करने के आलंबन भी मिला और कल्पनाओं से छुटकारा भी मिला, कृत्रिम बातों से छुटकारा भी मिला। नेचुरली कुदरत के सहारे, जो नैसर्गिक सत्य है, उसके सहारे चित्त को एकाग्र करने का काम शुरू किया, जिसे आज की भाषा में विपश्यना कहा। तो समाधि, इसे सम्यक समाधि होने लगी, कल्पना नहीं। हम कल्पना करके अपने मन को जगह सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में कम फैल गया, तो ये तो काल्पनिक कहा जाता, कहा प्रमाण में। तो अनुभव का ही काम, सारा का सारा जो घटना 3.5 हाथ की काया में घट रही है, उसी के सारे काम समाधि का काम हुआ। प्रज्ञा भी भारत में थी ही, लोगों ने सुन ही रखा था और इसलिए मान भी रहे थे। अरे भाई, ये सारा शरीर, सारा चित्त, ये तो अनित्य है, बड़ा नश्वर है, बड़ा भंगुर है। ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, अनात्म है, अनात्म है, अनित्य है, अनात्म है। इसके प्रति जरा सा भी तादात्म्य भाव प्रतीत हो जाए, मैं मेरे का भाव स्थापित हो जाए, जरा सी भी आसक्ति आ जाए, तो बड़ा दुखदायी है, बड़ा दुखदायी है। दुख है, अनित्य है, अनात्म है, दुख है। ऐसी बातें भारत के लिए नहीं थी, सुना लोगों ने, माना उसे। कुछ लोगों ने चिंतन भी किया इस पर, बहुत चिंतन किया कि सचमुच इस शरीर को जन्म लेने के बाद तो मर ही जाता है, और मन तो ऐसा है कि सुबह को एक होता था और शाम होते होते न जाने कैसा हो गया, सुबह शाम तो अलग अलग हो रहा है। अभी तो थोड़ी सी देर में मन बदल जाए। अरे ये तो अनित्य है, और जो अनित्य है वो मैं कैसे, वो मेरा कैसे, वो मेरी आत्मा कैसे? जो अनित्य है वो मेरा खुद का कारण है, दुख का कारण है। यूं चिंतन करके, मनन करके बात को स्वीकार करने वाले लोग थे,
फिर भगवान सम्यक संबुद्ध ने क्या धर्म चक्र प्रवर्तन चलाया, फिर समझा, खुद भी धारण किया और औरों की भी धारण करने के लिए समझाया। तो कहा ना परित चित्त ही काम कर रहा है, जो ऊपरी ऊपरी चित्त का जो बुद्धि लगी है, जिसके साथ इंटेलेक्ट लगा है, वो ऊपरी ऊपरी चिंतन कर रहा है। अनित्य है ना, देख अनात्म है ना, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, देख दुख है ना, तो सुनी सुनाई बात तो श्रद्धा से मान रहा है, प्रज्ञा तो वही, लेकिन शुद्धमय प्रज्ञा है, चिंतन मनन करके इस बात को स्वीकार कर रहा है, तो बात बड़ी बुद्धि संगत है, तर्क संगत है, स्वीकार कर रहा है, तो प्रज्ञा तो है ही, लेकिन चिंतन में प्रज्ञा हुई। फिर मानस का बड़ा हिस्सा एक और रह गया, हमने अपने मानस के ऊपर के हिस्से को सुधार लिया, उसमें समता भी ले आए, उसमें निर्मलता भी ले आए,